नमस्कार, मैं कनिष्का शर्मा और आप देख रहे हैं कृषि न्यूज पावर्ड बाय स्टेल इंडिया। आइए रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी कृषि खबर पर। क्या आपको मालूम है कि गांव की आर्थिक रीढ़ माने जाने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियां यानी कि पैक्स अब नए रूप में फिर से मजबूत बनने जा रही है। जी हां, केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें गांव की हर पंचायत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक नई शुरुआत हो चुकी है। देश के केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक बड़े सहकारी सम्मेलन में घोषणा की है कि 2029 तक हर पंचायत में एक पैक्स यानी प्राथमिक कृषि ऋण समिति बनाई जाएगी। सरकार की योजना है कि अगले कुछ वर्षों में 2 लाख से अधिक नई पैक्स और डेयरी समितियों को रजिस्टर किया जाएगा। इससे किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जबरदस्त फायदा होगा। इतना ही नहीं, अब पैक्स को 22 अलग अलग प्रकार के व्यवसायों से जोड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि पैक्स अब सिर्फ लोन देने तक सीमित नहीं रहेगी। ये अब डेयरी, खाद्य प्रोसेसिंग, भंडारण, बायोगैस और यहाँ तक कि आइसक्रीम व पनीर बनाने जैसे क्षेत्रों में भी काम करेगी। सरकार डेयरी सेक्टर में भी नई ऊर्जा भरने की योजना बना रही है, जिसमें दूध को ठंडा रखने, वसा मापने और चीज जैसी चीजों के निर्माण के लिए सहकारी स्वामित्व वाली कंपनियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार एक ऐसी चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहती है जहां मृत पशुओं की खाल, हड्डी और सिंग का भी सहकारी समितियों के जरिए सही उपयोग हो सकेगा। वहीं अमित शाह ने जोर देकर कहा कि सभी सहकारी समितियों के बैंक खाते जिला सहकारी बैंकों में ही हो, ताकि कॉपरेशन अमंगस्ट कॉपरेटिव्स यानी सहकारी संस्थाओं के बीच तालमेल और मजबूती आए। साथ ही अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी की स्थापना की है, जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगी। उन्होंने कहा कि देश के हर राज्य में सहकारिता से जुड़े सभी क्षेत्रों में कोऑपरेटिव के कंसेप्ट के साथ पढ़ने की व्यवस्था बनाई गई है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि गाँव, किसान और सहकारी संस्थाएं आर्थिक रूप से और मजबूत बने, तो इस जानकारी को जरूर शेयर करें। ये सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की जड़ों को मजबूत करने की दिशा में एक क्रांति है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।